तो दोस्तों स्वागत है आपका मिस्ट मैन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ के एक बेहतरीन साइको किलर मूवी के बारे में, जो कहानी के अंदर हमें एक खतरनाक किलर को दिखाया गया है, जो वो पहले तो लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है, फिर उन्हें संभोग करने के बाद उन्हें जान से मार देता है। मूवी का नाम है कलंगवाल, जो सोनी लिव पर रिलीज की गई है और ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है नागरकोइल शहर में 13 नवंबर 2005 में, जहां हम एसआई स्टैनली दास को देख पाते हैं, जहां शाम को वो अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा होता है और इसी बीच स्टैनली के पास एक अर्जेंट कॉल आता है और वो घर से निकल जाता है। दरअसल ये कॉल उसका एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर वाली गर्लफ्रेंड दीपा की थी, जहां ये दोनों भागने वाले थे और ये अगले ही हफ्ते भागने का प्लान किए थे। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये जो दीपा जो है वो एक विडो है और वो अपने फैमिली की प्रेशर की वजह से भागने के लिए रेडी हो गई थी। अब ये दोनों बात करते हैं, जहाँ स्टैनली कहता है कि उसने अभी भी अपने बीवी को डिवोर्स देने की बात नहीं करी है और अब उसने दीपा के साथ रहने के लिए कोई घर भी नहीं लिया है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए लॉज में रहना पड़ेगा। अब ये सुनकर दीपा भी मान जाती है। अब ये दोनों उस शाम लॉज में बिताते हैं, जहां इंटीमेट होने के बाद इनके बीच अजीब बातें होने लगती हैं, जहां स्टैनली अचानक से कहता है कि मुझे लोगों को मारने में बहुत ही अच्छा लगता है और इससे पहले मैंने 2 खून किए हैं। और वो कहता है कि लोगों को मारने में अगर और भी ज्यादा रिस्की हो तो बहुत ही मजा आता है। और दीपा जो कि उसके प्यार में पागल थी, वो इन सब बातों को बड़े ही मजे से सुन रही थी और वो सोच रही थी कि स्टैनली मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल स्टैनली उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर मार डालता है और उसके बॉडी को एक बैग में डालता है और नीचे ले आता है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो सो रहा था, तो वो उसे बिना जगह चाबी रख देता है और वो लाश वाली बैग को कार में डाल देता है। और ये थी कहानी की इंट्रो। अब कहानी आगे बढ़ती है 25 सितंबर 2012 त्रिवंतमपुरम में, जहां एक टाइकोडम के पुलिस स्टेशन में आता है ऑफिसर जयकृष्णन, जिनको लोग नाथ के नाम से जानते हैं, और वो यहां गांव में हो रहे क्रिमिनल राइट्स की केस को सॉल्व करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे केस ये है कि बिमला नाम की अनमैरिड लड़की जो है वो गायब हो गई है और उसने एक लेटर छोड़ा था कि वो एक मुस्लिम आदमी के साथ वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। अब गांव वालों और बिमला के परिवारों को गांव के ही एक लड़का यूसुफ पे शक है और ऑफिसर जयकृष्णन एक पृष्ठ से पूछताछ करने पर वो बताता है कि उसने यूसुफ जैसे एक लड़के के साथ बिमला को देखा था। और बिमला के भाई बिमल से पूछने पर वो बताता है कि वो अपने बहन के चक्कर में यूसुफ के घर में हमला कर दिया था और बदले में यूसुफ ने भी हमला कर दिया था और उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। अब नाथ जो होता है वो दोनों ही पक्षों का बयान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और बिमल को बताता है कि अगर बिमला भागी तो वो यूसुफ के साथ नहीं गई है, क्योंकि वो अब यही गांव पे है, और जब बिमला भागी उस समय यूसुफ गांव पे था और पृष्ठ ने उसके जैसे किसी और को देखा था, ना कि यूसुफ को, यानी कि वो किसी और को देखा था और वो डेफिनेटली कोई और था, क्योंकि यूसुफ भी उसी दिन गांव के अंदर था जब बिमला भागी थी। अब ऑफिसर बताता है कि पास के ही गांव में ही बिमला का नंबर ऑन हुआ था और वो भी वही चेक कर रहा है और साथ ही साथ उसे किसी स्टीफन के नंबर से कॉल आए थे। अब नाथ अपने जूनियर के साथ स्टीफन के घर जाते हैं, जहाँ स्टीफन को पूछने पर उसकी माँ बताती है कि फिलहाल स्टीफन घर पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। दूसरी तरफ हम बिमल को देखते हैं, जो कि वो अपने दोस्तों के साथ स्टीफन को पीछा कर रहा होता है और वो स्टीफन को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से पीटने लगते हैं कि बोल मेरे बहन को कहाँ छुपाया है। लेकिन स्टीफन को कुछ भी नहीं पता था और इसी बीच वहाँ पे नाथ और स्टीफन के दोस्त आने से वो और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे नाथ स्टीफन को बिमला की फोटो दिखाते हुए पूछताछ करता है, जहाँ स्टीफन कहता है कि वो बिमला को नहीं जानता है और असल में वो अपना एक नंबर उसके कजन सिल्वी को दिया था, जो कि वो 8 या 10 महीने पहले किसी कारपेंटर के साथ भाग गई थी और उसने भी एक लेटर छोड़ा था, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया था। अब नाथ इसी इलाके के पुलिस स्टेशन से पता करता है कि जिस नंबर से सिल्वी बात करती थी भागने से पहले वो नंबर किसी सिद्धू नाम का है और नाथ उसके घर पे जाने पर उसे पता लगता है कि वो भी 1 साल पहले किसी के साथ भाग गई थी। अब ये सुनने के बाद नाथ हैरान हो चुका था, क्योंकि ये केस किसी नॉर्मल भागने वाली लड़कियों की नहीं लग रही थी
और वो थोड़ा और बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है और जो उसे सब कुछ पता लगता है वो अपने सीनियर को भी बताता है कि सिद्धू को भी किसी और गांव से सफाना के नंबर से कॉल आए थे और सफाना भी घर से भाग गई थी, जैसे कि और गांव से किसी पपीता के नंबर से कॉल आए थे और वो भी घर से भाग गई थी, जैसे कि और गांव से रेखा के नंबर से कॉल आए थे और वो भी घर से भाग गई थी और उसे भी किसी और गाँव से किसी और लड़की के नंबर से कॉल आए थे। यानी कि ये केस जितना भी सिंपल नजर आ रहा था उतना सिंपल नहीं था। अब इन सब केस में जो लड़कियां भागती है वो शादी की उम्र की होती हैं या फिर वो डिवोर्स या फिर विडो होती हैं, तो कोई भी इन्हें इतना ध्यान नहीं देता और उनके भागने के बाद लेटर या फिर कॉल से उनके वापस लौटने की बात कही जाती है, जैसे कि उनके परिवार वाले बहुत ही झूठी उम्मीद में रहा करते। और साथ ही साथ ये केस अलग ही अलग बहुत ही दूर दूर के लोकेशन में होते हैं, लेकिन पैटर्न से पता चल रहा है कि करने वाला कोई एक ही इंसान है। अब नाथ के सीनियर उसे पूरी तरह से इसे एलो कर देते हैं, जिसे सॉल्व करने का अब उसके जिम्मेदारी थी। अब दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं, जहां उसका एक परिचित उसे मदद मांगने के लिए आता है और उसका कहना था कि वो एक सुनार है और वो गोल्ड साफ करने के लिए साइनाइड का यूज करता है, लेकिन उसका एक पड़ोस का कुत्ता वो साइनाइड सूंघ लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब उसके पड़ोसी उसे परेशान कर रहे हैं और उसे मारने की धमकी दे रहे हैं तो वो उसकी हेल्प कर दे। इस पर स्टैनली कहता है कि वो पड़ोसी से बात कर लेगा, लेकिन वो यहाँ पूछता है कि क्या साइनाइड इतना खतरनाक होता है और ये मिलता कैसे है। इसके बारे में ही वो आदमी उसे बता देता है। अब अगले दिन स्टैनली सुनार बनकर साइनाइड ले आता है और उसे टेस्ट करने के लिए खाने में मिलाकर एक भिखारी को खिला देता है और कुछ देर बाद जब वो चेक करने जाता है तो वो भिखारी मर गया था। अब यहाँ पे स्टैनली साइनाइड के बारे में जान लिया था। अब इसके बाद हम स्टैनली को फिर से देखते हैं, जहां वो एक मैच मेकर के पास जाता है, जहां वो शादी की उम्र की लड़कियां और विडो आदि की जानकारी इकट्ठा करता है और कभी ये झूठ बोला करता कि उसके बड़े भाई का तलाक हुआ है और वो उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है और कभी ये बहाना बनाए करता और वो अलग अलग लड़कियों के पीछे घूम घूम कर रेंडमली अप्रोच करके उनके करीब आता और शादी का वादा करता और कुछ के साथ वो अकेले में शादी करके दिखावा भी करता और फाइनली वो इन सभी लड़कियों को लॉज में ले आया करता, जहां वो इंटीमेट होते और कुछ देर साथ में रहने के बाद वो उनसे ये कहता कि उन्हें अभी बच्चे नहीं करना है तो बच्चे रोकने के लिए पिल्स खाना चाहिए और वो लेडी उसके प्यार में अंधी हो जाया करती, जहां वो उसके बात मान जाया करती और वो उनको बस स्टॉप ले जाया करता, जहां वो उनको पिल दिया करता, जहां पहले से ही उसने उस पिल में साइनाइड मिला दिया था और वो लेडी उस बस स्टॉप के बाथरूम में ही वो पिल खाकर तुरंत ही वही मर जाती। अब स्टैनली को इन सब से बहुत ही मजा आ रहा था और उसके पास एक रिमोट एरिया के अंदर एक कैबिन भी था, जिसके अंदर वो इन्हीं सभी विक्टिम की फोटो और बाकी चीजें रखा करता और साथ ही साथ वो यहाँ अपनी डायरी में उनकी तस्वीर भी ड्रॉ किया करता और तो और वो उन पिल्स के ऊपर साइनाइड भी वो यहीं लगाया करता। जब भी वो अपने विक्टिम की खबर को पढ़ा करता तो वो बहुत खुश हुआ करता, उसे बेहद ही प्राउड फील हुआ करता कि उसने शिकार किया है। अब दूसरी तरफ नाथ इस केस को और अच्छे से स्टडी करता है, जो कि सरोजा नाम की एक ओल्ड लेडी के घर तक पहुंचता है, जहां पर उसे सरोजा की बेटा बीजू बताता है कि कुछ साल पहले मां की फोन चोरी हो गए थे। अब नाथ कहता है कि उससे ही एक लेडी को कॉल किया गया था, अभी बिमला के नंबर से अभिजा नाम की एक सिंगल मदर को कॉल किया गया था और वो अभी घर से भाग चुकी है। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से अभिजा का नंबर 2 या 3 दिन में एक्टिव होगा और अगले विक्टिम को कॉल किया जाएगा और यही उनके पास एक मौका होगा उस आदमी को पकड़ने का। और तो वो तैयारी करने लगते हैं और इधर स्टैनली अलग अलग नाम से अलग अलग पहचान से अलग अलग लड़कियों को फंसाता है। अब नाथ तभी अपने सीनियर से बात करता है कि उसे एक पुलिस ऑफिसर की इस केस के अंदर जरूरत पड़ेगी और सीनियर उसे बताते हैं कि एक ऑफिसर है जो कि इस केस के अंदर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑफिसर ने इस केस को स्टडी करके खुद से ही अप्लाई किया है, जिससे कि वो नाथ से मिलाते हैं और यहाँ पे वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि किलर स्टैनली है। मतलब कि नाथ जिसको ढूंढ रहा है वो अब उसे अपने साथ लेकर ढूंढने वाला है और अब उसके काम में कितना मुश्किल होने वाला है कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब कि स्टैनली के लिए ये सब बहुत ही मजेदार था, एक कहानी जैसा था। अब यहाँ पे नाथ उसे पूरी इन्वेस्टिगेशन बता देता है और ये भी कहता है कि 2 दिन में कातिल का फोन एक्टिव होगा और हमारे पास एक मौका होगा उस कातिल को पकड़ने का। अब ये सुनते ही स्टैनली हैरान हो चुका था और स्टैनली नाथ से पूछता है कि उसे सब नाथ के नाम से क्यों पुकारते हैं, जिस पर नाथ का जूनियर आनंद बताता है कि ये नाम उनके सीनियर ने दिया था। नाथ जैसे हिंदी में बाज कहते हैं, उसकी नजर बहुत तेज होती है और उससे कोई भी नहीं छुप सकता। सेम उसी तरह से नाथ से गुनहगार जो है वो छुप नहीं सकते। अब यहाँ पे स्टैनली को पता लग चुका था कि वो उस फोन की वजह से पकड़ा जा सकता है, इसीलिए वो उस फोन को तोड़ देता है।
अब अगले दिन नाथ को एक विक्टिम की बॉडी मिलती है जिसके बारे में वो एडोप्सी करने वाले एक डॉक्टर से बात करते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि विक्टिम की मौत जो है वो साइनाइड की वजह से हुआ है और मरने से पहले इंटरकोर्स किए गए थे, वो भी अपने मर्जी से। और उसने बाकी 2 बॉडी जिसमें वो एडोप्सी करी है वो दोनों रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब नाथ यहाँ पे अपने सीनियर को बताता है कि अब तक 11 से 12 लाशें मिल चुकी हैं और 1-2 को छोड़कर बाकी सबकी मौत जो है वो साइनाइड की वजह से हुआ है। अब ये सुनकर सीनियर कहते हैं कि ये केस हमें जल्द से जल्द सॉल्व करने होंगे वरना ये कभी नहीं रुकेगा और उनको मीडिया से भी ये केस छुपा कर रखने होंगे। अब दूसरी ओर स्टैनली केस से तो जुड़ा हुआ होता है जो वो अपने केस के हिसाब से केस की फाइल को अल्टर करने लगता है। अब इधर नाथ और आनंद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलते हैं जहां डॉक्टर उन्हें बॉडी के पास मिले कुछ चीजें दिखाते हैं जिनमें कुछ बॉडी के पास सेफ्टी पिन मिली थी और सभी बॉडी के पास में छोटा सा पेपर का रैपर मिला था जिसमें वो साइनाइड पिल्स रहती थी। अब एक बॉडी के पास एक अखबार टाइप का पेपर जैसा कुछ मिला क्योंकि तब शायद किलर के पास वो रैपर वगैरह नहीं मिले होंगे या फिर इसने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो उसने इस पेपर से लपेट कर पिल दिए होंगे और ये पेपर असल में पुलिस ऑफिसर के पास में रहने वाली नोटबुक की पेपर है। हालांकि डॉक्टर को किसी तरह के फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिले थे। अब नाथ साइबर ऑफिसर के पास जाता है जो कि वो ये बताता है कि कुछ विक्टिम लोकेशन ट्रेस होने वाले फोन इस्तेमाल करे थे लेकिन उनके फोन कभी कातिल ने इस्तेमाल नहीं किया, वो उनका खाली सिम इस्तेमाल करता था, वो भी अलग सिम के लिए अलग फोन। अब वो फोन की जानकारी निकालते हैं कि ये फोन सारे एक मोबाइल शॉप में शिफ्ट किए गए थे लेकिन वो कभी बिके नहीं। अब नाथ और आनंद उस मोबाइल शॉप में जाते हैं जहां पर शॉपकीपर ये बताता है कि कुछ साल पहले वो फर्जी सिम बेचा करता था और पुलिस ने उसके शॉप पर रेड कर दी थी और पुलिस वाले कुछ फोन को ले गए और बाद में कुछ फोन को वापस कर दिए लेकिन कुछ फोन को कभी वापस नहीं किए। नाथ कहता है कि ये केस केरला पुलिस की केस लगती है लेकिन शॉपकीपर कहता है कि इस एरिया में रोड के एक साइड केरला है और दूसरी साइड तमिलनाडु पुलिस एरिया लगता है और उसके शॉप में तमिलनाडु पुलिस ने ही रेड की थी। नाथ उस रेड में एसोसिएटेड सभी पुलिस ऑफिसर की फाइल निकालता है जिसमें स्टैनली भी शामिल था क्योंकि ये सब उसी का करा धरा था। अब नाथ आनंद से पोजीशन टाइमलाइन मैप बनाने के लिए कहता है, मतलब कि सभी पुलिस ऑफिसर के फोन नंबर और लोकेशन की मैप, क्योंकि जो रियल कल्प्रिट होगा वो किसी भी क्राइम टाइम पर मौजूद होगा। और इसी बीच नाथ को पता लगता है कि एक विक्टिम का फोन रात को ऑन हुआ था जिसकी लोकेशन पर वो जाते हैं तो वो ये पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर स्टैनली भी रहता है। अब नाथ को फोन की लोकेशन मिलती है जहां मनी नाम की कांस्टेबल के घर के नंबर थी और जस्ट उसके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर स्टैनली रहता है। अब नाथ ये मान लेता है कि रियल कल्प्रिट मनी है लेकिन ये सारा प्लान तो स्टैनली का रचा हुआ था। उसे पहले से ही पता लग चुका था कि नाथ का अगला प्लान क्या होगा, इसलिए उसने रात को ही विक्टिम का फोन ऑन किया और उसे मनी के घर पे छुपा दिया और नाथ को मनी के घर तक लेकर आया और मनी को रियल कल्प्रिट दिखा दिया। और तो और आज सुबह से ही मनी का फोन स्विच ऑफ है और वो ड्यूटी पर भी नहीं आया था। अब शाम को स्टैनली नाथ को पूछता है कि उसे ये फोन कैसे मिला। अब नाथ बताता है कि मनी सभी फोन को वही छुपाता होगा लेकिन वो एक फोन को वही छुपाना भूल गया होगा और गलती से वो बच्चों के हाथ लग गया होगा जो वो गलती से ऑन कर दिए होंगे। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि आज सुबह स्टैनली ने मनी को मिलने को बुलाया था और उसे एक सुनसान जगह पर बुलाकर उसे जान से मार डाला। अब कुछ दिन तक मनी नहीं मिलता है जहाँ नाथ अपने सीनियर से बात करता है जहाँ पर सीनियर बताते हैं मनी अब देश छोड़कर भाग चुका होगा और नाथ को भी ये केस छोड़ देना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि वो केस नहीं छोड़ेगा, भले ही वो खून ही नहीं मिला लेकिन वो अगला खून जरूर करेगा। अब वो अपने बचपन की एक कहानी से समझाता है। नाथ बताता है कि जब वो उसके घर में चूहे आने लगे थे जो वो शुरुआत में तो उन चूहों को पकड़कर दूर फेंक देता था और उनको मारता नहीं था, तो वो चूहे वापस आकर उसका नुकसान करते थे तो उसने मारना शुरू कर दिया जिसमें उसे मजा आने लगा और वो ढूंढ ढूंढ कर चूहों को मारने लगा। और इसी तरह से कातिल को भी किलिंग का लत है तो वो मरते दम तक अपना काम नहीं छोड़ेगा। इधर हम स्टैनली को देख पाते हैं जहां वो अपने कैबिन में बैठकर नए विक्टिम मनी का स्केच ड्रॉ कर रहा था और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उसके स्केच बुक के अंदर मेंढक, छिपकली और बिल्ली की स्केच भी थी जिसको वो मारने से ही शुरुआत की थी। उसके कैबिन के अंदर उसके टीनेज की फोटो भी थी जिसके अंदर वो अपने परिवार के साथ और कबीले के साथ मिलकर शिकार पे जाया करता था और उसको तभी से शिकार पसंद आने लगा। और उसका सबसे पहला विक्टिम भी एक टीनेज गर्ल थी जिसे उसने टीनेज में ही मार डाला था। अब यहाँ पे वो उस साइनाइड को एक जगह पर गाड़ देता है, मतलब कि वो इसी तरह से सारे सबूत को छुपा रहा था।
अब कुछ दिन के बाद स्टैनली क्या करता है कि वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल करता है और वो बोलता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है जो वो अपने फिल्म के अंदर कुछ रियलिस्टिक सीन के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, जिस पर वो एक्सपर्ट नॉलेज देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन स्टैनली अपने काम में फिर से लग जाता है। वो एक शादीशुदा औरत लीला को अपने प्यार में फंसाता है और उसे होटल के रूम में ले आता है। अब बातों के बीच में ही स्टैनली बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे डायबिटीज है, इसीलिए वो पिल्स खा रहा है और वो चाहे तो वो लीला का भी टेस्ट कर सकता है। और वो लीला का टेस्ट करता है जहां उसका शुगर नॉर्मल था। अब वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब अगले दिन ही लीला अपने घर में ही हार्ट अटैक से मारी जाती है। इधर नाथ, जिसकी 2 बेटियां हैं, उसे विक्टिम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि बेचारी किस तरह से मारी गई थी और उन्हें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। उधर स्टैनली एक अंगिया नाम की मैरिड लड़की के साथ अफेयर चलाता है और एक दिन स्टैनली उस लड़की को गाड़ी में छोड़कर बाहर सिगरेट पीने को जाता है और इसी बीच उस लड़की को कार के अंदर उसका दूसरा फोन मिलता है जो वो बंद हो रखा था, जिसे वो ऑन कर देती है। और फोन ऑन होते ही इसकी जानकारी नाथ को पता लग जाता है क्योंकि इस फोन में साइनेट केस वाले इस्तेमाल होने वाली सिम थी। उसे पता चलता है कि ये फोन 2 मिनट के लिए ऑन हुआ था जहां उसे अन्या को फोन किया गया था। अब नाथ उसके घर जाता है जहां पर उसे पता लगता है कि वो हार्ट अटैक से मारी जा चुकी है। ये सुनते ही नाथ का दिमाग घूम जाता है। मतलब कि यहाँ स्टैनली ने अब नया तरीका निकाल लिया था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सभी लड़कियों की उनके घर में ही हार्ट अटैक से मौत हो रही थी। अब नाथ जो होता है वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात करता है जो वो अज्ञा और लीला की पोस्टमार्टम किया था। तो ये बताते हैं कि बॉडी के अंदर डिजिटली कंटेंट मिला है जिसके अंदर हार्ट अटैक ट्रिगर करने वाली पॉइजन है। इसकी खास बात यह है कि इसे दिए गए अमाउंट के हिसाब से घंटों या फिर दिनों में हार्ट अटैक ट्रिगर करता है और इसका पोस्टमार्टम में ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। और ये केस उसके करियर में पहली बार उनके सामने आया है। अब कहानी यहाँ पे फ्लैशबैक में जाता है जब स्टैनली उस फोरेंसिक एक्सपर्ट से वो इसके बारे में ही बात कर रहा होता है कि ये चीज बनता कैसे है। तो असल में ये फॉक्सग्लोव्स के पौधे से बनाया जा सकता है जिसे बनाने के लिए प्रिजर्व होना होता है। नाउ प्रेजेंट में नाथ डॉक्टर से यही पूछता है कि क्या ये मनी बना सकता है क्योंकि वो एक नॉर्मल कांस्टेबल था, जिस पर वो ये कहते हैं कि हाँ ये बनाया जा सकता है। यानी कि मुनि पुलिस में था, काफी शार्प भी ऑब्वियसली होगा, उसने पक्का किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम किसका था। ये काम तो स्टैनली का था जिसने उसने ही फोरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली थी। अब नाथ अपने सीनियर को सारा मैटर समझाता है। वो बताता है कि मैरिड लेडी के साथ वो किलर अफेयर चलाता है जिनको वो उसी सिम से फंसाता है, लेकिन वो सिम फेक एड्रेस से होते हैं और वो उसी लेडी से मिलता है। अब नाथ ये कहता है कि मनी जो किलर है वो अब तक जैसा जैसा करता आ रहा था वैसा वो फिर से कर रहा है। मतलब कि इनके नजर में मनी ही किलर है लेकिन असल में किलर तो स्टैनली है। नाथ बताता है कि किलर ने बस एक ही चीज को बदला है और वो ये है डिजिटली पॉइजन। वो इसको किसी बहाने लेडीज के अंदर इंजेक्ट करता है जैसा कि डायबिटीज का बहाना, जो वो हार्ट अटैक से मारी जाती हैं और ये हार्ट अटैक उनको होता है उनके घर पे, तो कोई भी सबूत हाथ में नहीं आ सकता और इस तरह से कातिल को पकड़ना काफी मुश्किल है। अब ये केस जो है वो केरला के अंदर हुआ है जो अब तमिलनाडु में भी हो सकता है, तो उसने स्टैनली को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अब स्टैनली इसी बीच एक विडो लेडी साइनी को फंसाता है। उधर नाथ वही केस फाइल को चेक करता है जहां उसे सरोजा के नंबर से कुछ अजीब मिलते हैं और वो सरोजा के घर पर जाता है जहां बीजू से वो मिलता है और वो उसे पूछता है कि उसके नंबर से 6 महीने तक एक नंबर पर बात हुई, फिर वो नंबर पर एक दिन केरला पहुंचा जो वो ऑफ हो गई, तो इसमें कुछ तो अजीब है। अब यहाँ पे बीजू प्रेशर में आकर बताता है कि उसका एक बहन है दिव्या और वो किसी लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन बीजू ने उसकी शादी करवा दी जो कि वो अपने पति और बच्चे के साथ खुश है और वो नंबर वो ही इस्तेमाल करती थी। अब नाथ दिव्या के घर जाता है जो कि वो बताती है कि वो उस आदमी के साथ रिश्ते में थी और वो आदमी ने उसे पिल्स खाने के लिए दिया था, ये बोलकर कि पैसों की तंगी के चलते वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन दिव्या के पास कुछ पैसे थे तो उसने अबॉर्शन करने का मन बदल लिया था और उसने पिल्स नहीं खाया। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आई तो वो उसका सामान लेकर वहां से चला गया था, यानी कि स्टैनली वहां से भाग गया था और उसको ऐसा लगा कि दिव्या अभी खत्म हो गई होगी। तभी दिव्या समझ गई थी कि सब कुछ झूठ था, वो आदमी उसको फंसा रहा था।
अब नाथ उसे मनी की फोटो दिखाता है, जो ये देखकर दिव्या कहती है कि ये इंसान नहीं है। ये सुन नाथ बेहद ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब तक वो जिसे कातिल समझ रहा था वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो यहाँ कहने लगता है कि उसे दिव्या की हेल्प चाहिए, बस वो कातिल का स्केच बनवा दे, जिस पर वो मना कर देती है। अब नाथ उसे बताती है कि उसके जैसे अब तक 20 लड़कियां मारी जा चुकी है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक दिव्या इस चीज में हेल्प नहीं करती। और इस बात को सुनकर वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब अगले दिन नाथ अपने ऑफिस जाता है, जहां दिव्या उसे कॉल कर कहती है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज वो आदमी उसके घर पर आया था। अब ये सुन नाथ हैरान हो जाता है कि आखिर उस किलर को पता कैसे चला, क्योंकि किलर तो स्टैनली है ना। अब नाथ स्टैनली को खुद ही सारा खबर बता दिया था। अब स्टैनली दिव्या को धमकी देकर गया था कि अगर वो पुलिस को कुछ बताएगा तो उसे और उसके बच्चे को मार डालेगा। खैर अब नाथ परेशान होकर एक बस कंडक्टर के पास जाता है, जो दिव्या उस बस में ट्रेवल करा करती थी। अब बस कंडक्टर बताता है कि वो दिव्या को अक्सर एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था। अब वो अगले दिन ही कंडक्टर के घर वो स्केच आर्टिस्ट लेकर गया था और वो ये बात स्टैनली को भी बता चुका था। अब यहाँ पे नाथ को पता चलता है कि कंडक्टर ने तो किसी और का ही स्केच बना दिया है। तभी वहाँ पे स्टैनली भी पहुँचता है और वो स्केच देखकर रिलैक्स हो चुका था। अब नाथ हर जगह पे स्केच फैलवा देता है कि कोई अगर इस इंसान को देखे तो तुरंत ही खबर कर दे। अब अगले दिन स्टैनली साइनी नाम की एक लड़की को रूम में मिलने के लिए मना लेता है, जो वो सोच रही थी कि स्टैनली अच्छा इंसान है और उसकी बेटी को एक पिता का साया मिल जाएगा। और वो अपने बेटी से खुशियों का वादा करके स्टैनली से मिलने को चली जाती है। वो एक होटल में जाते हैं, जहां उसे आईडी देने को कहा जाता है और अब वो साइनी के साथ होटल में था। दूसरी तरफ नाथ दिव्या से आखिरी बार हेल्प मांगने के लिए जाता है। अब यहाँ पे स्टैनली अपना काम करने से पहले ये जो रिसेप्शनिस्ट जो होता है उसके दरवाजे पे दस्तक देता है, जो वो उसे कहता है कि जब उसने आईडी देने के लिए पर्स खोला था तो उसने उसकी एक पुलिस वाली फोटो देखी थी और वो उससे एक हेल्प चाहता है। और वो बताता है कि उसकी बेटी कुछ साल पहले गायब हो गई थी, जो अब तक नहीं मिली है, तो वो उसे ढूंढने में उसकी हेल्प कर दे। और वो स्टैनली को अपने बेटी की फोटो देकर वहां से चला जाता है। जब स्टैनली रूम में जाकर जब वो फोटो देखता है कि वो हैरान हो जाता है कि ये फोटो दीपा की थी, जो वो 2005 वाली विक्टिम की थी। अब वो स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाता है, जहां वहां पे नाथ भी मौजूद था और वो इस इलाके में चेकिंग करने के लिए आया था, जो वो अब घर भी नहीं जा सकता, तो वो इस होटल के अंदर चेकिंग करने के लिए आता है। वो स्टैनली को देखता है, जिसे देख स्टैनली बड़े आराम से कहता है कि वो एसआई के साथ किसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जबकि वो साइनी को मारने आया था। अब नाथ कहता है कि कल वो उस कातिल को पकड़ लेंगे और स्टैनली के पास उसका स्केच भी नहीं है, तो वो इस स्केच को रख ले। अब यहाँ पे स्टैनली स्केच लेकर जाने लगता है और इसी बीच वो स्केच खोलकर देखता है कि वो उसी का ही स्केच था। अब यहाँ पे नाथ फाइनली असली कातिल तक पहुंच चुका था और अब खुलते हैं कहानी के राज। असल में उस दिन कंडक्टर ने स्टैनली का ही स्केच बनाया था। तब नाथ ने झूठ बोला था, क्योंकि उसे सारे सबूत चाहिए थे। सबसे बड़ी बात कि वो जानता था कि अगर स्टैनली को ये बात पता चली तो उसे भी वो खत्म कर सकता था, क्योंकि वो खतरनाक था। अब उसने स्टैनली का सीक्रेट केबिन ढूंढा, जहां उसे स्केच मिले जिसके अंदर सभी विक्टिम की स्केच थी और साथ ही साथ स्केच नाथ का भी बना हुआ था, जिसे मारने के लिए स्टैनली ने प्लान बना ही लिया था। अब इधर स्टैनली नाथ के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ नाथ उसे पीट देता है। अब स्टैनली गुस्से में आकर नाथ को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो पीछे से आकर स्टैनली के सर में पाइप मार देता है। अब यहाँ पे शायद उस रिसेप्शनिस्ट को नाथ ने बता दिया होगा कि उसकी बेटी की खून स्टैनली ने किया था। अब यहाँ पे स्टैनली बेहोश हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट की मदद से नाथ स्टैनली की बॉडी को कार में डालता है और उसे खत्म करने के लिए ले जाता है। और यहाँ पे साइनी भी बच गई थी। और इसी के साथ कहानी यहीं पे हो जाती है खत्म। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।